हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मौर्यकाल का सेकंड पार्ट, स्तंभ लेख। स्तंभ लेख देखते हैं हम, ये दो प्रकार के होते हैं, लघु स्तंभ लेख और बृहद स्तंभ लेख। बृहद स्तंभ लेख, इनकी संख्या 6 है। पहला आता है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दूसरा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, लौरिया अर्राज स्तंभ लेख, लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख और आता है प्रयाग स्तंभ लेख। वहीं लघु स्तंभ लेख की संख्या 3 है, सांची, सारनाथ और कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख। बृहद स्तंभ लेख में हम सबसे पहले डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख का। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, ये अंबाला हरियाणा से कहाँ शिफ्ट किया गया? दिल्ली शिफ्ट किया गया है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। केवल दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख पर 7 अभिलेख मिलते हैं। तो टोपी पहना के क्या किया उसने? 7 स्तंभ लेख लिखवा दिया, जबकि बाकी में हमको कहते 6 ही लेख मिल रहे हैं। टोपी पहना के 7 लेख किस में लिखवाएगा? दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में। दिल्ली टोपरा के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों, निर्ग्रंथों आदि का संघ के साथ उल्लेख मिल। इसकी ट्रिक क्या होगी? टोपी पहना के उसने साथ में आजीवकों, निर्ग्रंथों आदि का संघ के साथ उल्लेख कर दिया था, तो इसमें 7 लेख मिल गए। बाकी लोगों ने टोपी नहीं पहनी तो उनमें 6 ही लेख मिले। दिल्ली टोपरा को अशोक की बड़ी लाट, यानी सबसे ज़्यादा बड़ी चोटी मिली थी इसको, तो बड़ी टोपी दे दी, इसलिए बड़ी लाट। फिरोज शाह तुगलक की लाट, भीमसेन की लाट और साथ में दिल्ली शिवालिक लाट कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने इसे स्वर्ण स्तंभ या स्वर्ण मीनार कहा है। दिल्ली टोपरा पर विग्रह राज चतुर्थ के 3 लेख उत्कीर्ण है। शम्स ए सिराज अफीक के लेखक तारीख फिरोज शाही में उल्लेख है कि फिरोज ने टोपरा एवं मेरठ से 2 स्तंभ मंगवाए थे, जबकि सीरत ए फिरोज शाही जिसके लेखक अज्ञात है, इसमें स्तंभ लाने का सचित्र वर्णन है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख जो नाम ही से पता चल रहा, मेरठ से दिल्ली शिफ्ट किया गया, किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को हम अशोक की छोटी लाट कहते हैं। बड़ी लाट जिसमें टोपी पहना दी, बड़ी लाट, और नहीं पहना पाया तो छोटी लाट। लौरिया अर्राज स्तंभ लेख, लौरिया अर्राज या लौरिया नंदगढ़, ये दोनों ही कहाँ मिलेंगे? बिहार के चंपारण में स्थित है। लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेखों सबसे सुंदर और सुरक्षित है। जो गढ़ होता है, नंद का गढ़, ये सबसे ज़्यादा क्या होगा? सुंदर और सुरक्षित होगा। तो इस तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं कि लौरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख में सबसे सुरक्षित और सुंदर है। इस पर औरंगजेब का एक लेख एवं अंग्रेज सर्वेक्षक रियू बेन बरो का भी लेख है। इस पर एक नागरी लेख भी है, इसमें राजा अमर सिंह का भी जिक्र किया गया है। रामपुरवा स्तंभ लेख, रामपुरवा स्तंभ लेख हमको बिहार के चंपारण में मिलेगा। इसकी खोज 1872 में कार्लाइल ने की थी। कार्लाइल ने की थी बिहार के चंपारण में किसकी खोज? रामपुरवा स्तंभ लेख की। प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख जो है अकबर के द्वारा कौशाम्बी से लेकर इलाहाबाद में लाया गया था। तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शिफ्ट किए गए थे, और अकबर के द्वारा प्रयाग स्तंभ लेख इलाहाबाद से कौशाम्बी से लेकर इलाहाबाद के किले में लगवाया गया था। लघु स्तंभ लेख में हम देखते हैं अशोक की राज की घोषणाएं मिलती हैं। जो छोटी छोटी बातें होंगी वो हम बड़े चीज़ों में नहीं लिखेंगे, इसलिए लघु स्तंभ लेख में हमको छोटी छोटी घोषणाएं मिलती हैं। ये भी केवल ब्राह्मी लिपि में है और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन कौन से लघु स्तंभ लेख हैं? सांची, सारनाथ, कौशाम्बी से मिले हैं। इनमें संघ वेद रोकने संबंधी आदेश है। कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख इलाहाबाद में अशोक की रानी कारूबाकी, कौशाम्बी कारू, कौशाम्बी, कारू से कारूबाकी और कौशाम्बी है ना, इससे हम रिलेट कर लेंगे। कारूबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? रानी का भी लेख भी बोल दिए। इसमें अशोक और कारूबाकी के पुत्र तीवर का उल्लेख है। प्रयाग कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख में कौशाम्बी के महामात्रों को संघ भेद रोकने के आदेश दिए गए, जिससे स्पष्ट होता है कि पहले यह कौशाम्बी में लगाया जाना था, परंतु बाद में प्रयाग में लगाया दिया गया। ये अशोक को बौद्ध सिद्ध करते हैं। रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख, रुम्मिनदेई स्तंभ लेख हमको क्या बताता है? सबसे छोटा भी स्तंभ लेख है। कौन सा? लघु स्तंभ लेख रुम्मिनदेई स्तंभ लेख है। अशोक द्वारा शासन के 20वें वर्ष में इस स्थान की धर्म यात्रा का उल्लेख किया गया है। उसके द्वारा लुम्बिनी के भूमि कर को 1/6 से 1/8 कर दिया गया था। धार्मिक कर था, धार्मिक कर से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया था। धार्मिक कर को उस समय क्या बोलते थे? उद्बलिक। रुम्मिनदेई का पुराना नाम लुम्बिनी था। यह नेपाल की सीमा में है। रुम्मिनदेई लेख में बुद्ध को शाक्य कहा गया है। हिद बुद्ध जाते शाक्य मुनि थी। हैंसोंग क्या बोलता है कि रुम्मिनदेई स्तंभ पर घोड़े की मूर्ति भी थी, जो कि आकाशीय बिजली, जब बिजली गिरी तो वो घोड़े की मूर्ति क्या थी? टूट गई और नष्ट हो गई। स्तंभ जो था ये भी बीच से टूट जाता है। वर्तमान में स्तंभ का निचला भाग बस हमको सुरक्षित मिलेगा और ऊपरी भाग के 2 हिस्सों में टूटा हुआ मिलेगा, तथा शीर्ष जो है इसका है ही नहीं।
अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रुम्मिनदेई स्तंभ लेख को पडरिया लेक भी कहते हैं, जिसकी खोज 1895 से 1896 के बीच में एलोइन एंटर फ्यूहरर ने की थी। अब आता है निगली सागर या निगाली सागर लघु स्तंभ लेख। निगली सागर निगाली सागर लघु स्तंभ लेख, यह मूल रूप से कनक मुनि स्तूप में पास में है। इसमें कनक मुनि के स्तूप संवर्धन की चर्चा है और अशोक द्वारा कनक मुनि स्तूप की यात्रा का उल्लेख है। तो कनक ने क्या किया, निगल लिया, कनक को मुनि ने निगल लिया, तो कनक मुनि का हम रिलेट कर लेंगे। निगली सागर स्तंभ लेख कनक मुनि से रिलेटेड है। हैंसोंग क्या लिखता है कि उसने यात्रा के दौरान कनक मुनि स्तूप के पास यह स्तंभ लेख देखा था, जो कि कपिल वस्तु से लगभग 10 किलोमीटर दूर था तथा स्तंभ लेख के शीर्ष पर शेर की मूर्ति थी। लेकिन वर्तमान में इस स्थान पर ना तो स्तूप है और ना ही स्तंभ लेख पर शेर की मूर्ति है। यहाँ तक कि स्तंभ लेख भी रुम्मिनदेई के पास किसी समय लगा दिया गया। निगाली सागर की खोज एलोइस एंटन फ्यूहर ने की थी। और निगली सागर जो स्तंभ लेख है, इनको स्मृति लेख भी कहा जाता है। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में कनक मुनि दूसरी बार संवर्धित करवाया गया और 20वें वर्ष में कनक मुनि की यात्रा की। निगली सागर लेख में बुद्ध को कनक मुनि कहा गया है। रुम्मिनदेई और निगली सागर लेख नेपाल की तराई से प्राप्त हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं कि अशोक के जितने भी अभिलेख हैं, इनका विषय क्या है, प्रशासनिक था। केवल रुम्मिनदेई अभिलेख एक ऐसा अभिलेख है जो आर्थिक था, इसका विषय। अशोक के स्तंभ लेख को मौर्यकालीन कर नीति की जानकारी मिलती है। हरियाणा से शिफ्ट हुआ था, कहाँ पर, दिल्ली में किया गया था। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख जो मेरठ से दिल्ली में शिफ्ट किया गया है। रुम्मिनदेई लघु स्तंभ लेख जो 20वें वर्ष में धम्म यात्रा का वर्णन करता है। 1/6 से कर को 1/8 कर दिया था। इसको हम पडरिया अभिलेख भी कहते हैं। रुम्मिनदेई अभिलेख में बराबर निगाली सागर स्तंभ लेख ये कनक मुनि के बारे में बताता है। लोरिया अराज स्तंभ लेख चंपारण में मिला है। लोरिया नंदगढ़ स्तंभ लेख चंपारण में मिला है। रामपुरवा स्तंभ लेख चंपारण से मिला है। वही कौशाम्बी के लघु शिलालेख इलाहाबाद में रानी कारूबाकी द्वारा दान का वर्णन करते हैं। रानी का अभिलेख भी कहा जाता है कौशाम्बी अभिलेख को। कौशाम्बी अभिलेख को शिफ्ट किया गया था इलाहाबाद अकबर के समय पे। बृहद स्तंभ लेख जो है ये ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में है। लघु स्तंभ लेख हमें राष्ट्रीय घोषणाएं बताते हैं जो ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में दो लोग से मिल रहा है तो किसी न किसी के पुत्र के बारे में जानकारी देगा, ऐसे रिलेट कर ले। तो नागार्जुन गुहालेख अशोक के पौत्र दशरथ ने उत्कीर्ण कराए थे। मास्की और गुर्जर एम जी इसमें दो, मास्की और गुर्जर, इनमें हमें अशोक के देवा नाम प्रिय व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, जबकि नेट्टूर लेख में अशोक को अपने नाम का उल्लेख मिलता है। तक्षशिला पाकिस्तान, कंधार, लघमान लपक में अरमाइक लिपि में लिखे गए अभिलेख मिले हैं। लघमान जो है वर्तमान अफगानिस्तान में आता है। सर ए कुना कांधार के द्विभाषिक अभिलेख में यूनानी और अरमाइक भाषाओं और लिपियों का प्रयोग है। केवल शहबाजगढ़ी और मनसेरा जो अभिलेख हैं इनकी लिपि खरोष्टी है, बाकी इनकी जो भाषा है दोनों की प्राकृत ही है। एरनगुंडी लघु शिलालेख एकमात्र ऐसा शिलालेख जो खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपि में लिखा गया है, एरनगुंडी से मिला है। एरनगुंडी लघु शिलालेख। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मी बा से बाएं से स्टार्ट होगी, ब्राह्मी बा से बाएं, बा से ब्राह्मी लिपि, ऐसे करके रिलेट कर लिया। और खरोष्टी लिपि जस्ट अपोजिट होगी, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाएगी। अशोक के विभिन्न नाम का हम उल्लेख देखते हैं तो अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख हमको कहाँ कहाँ मिलता है, गुर्जर, मास्की, उदगोला और नेट्टूर। गुर्जर, मास्की, नेट्टूर, उदगोला, गुर्जर, मास्की, नेट्टूर, उदगोला व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। देवा नाम प्रिय, देवों को प्रिय कौन होगा, उनका राजा होगा, तो राजकीय उपाधि है। प्रियदर्शी, प्रिय कब होता है, बोलते हैं जब हमें कोई आधिकारिक काम कराना है किसी से तो हम उसको प्रिय करके बोलेंगे, तो प्रिय आधिकारिक नाम था। मगध का राजा, भावुक होकर लोगों ने बोल दिया मगध का राजा, भाब्रू शिलालेख में मिलता है। अशोक मौर्य जूनागढ़ अभिलेख में मिलते हैं। जुनून आता है जब क्या बोलते हैं लोग अशोक, तो अशोक का नाम हमें किस में मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। अशोक वर्धन पुराण में मिलता है, पुराणों में अशोक वर्धन बोला गया है। यूनानी स्त्रोतों में अशोक के नाम का हमें वर्णन नहीं मिलता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।